चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड किससे संबंधित, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये विंडोज से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट का यूज़ किसी भी पिछले कार्य को वापस लाने विंडो लास्ट एक्शन के लिए किया जाता है। यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी को कॉपी करने के लिए और कंट्रोल प्लस बी को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस बाय को रेडो करने के लिए और कंट्रोल प्लस ए को सिलेक्ट ऑल सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं इतने टाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये पश्चिमी तटीय राज्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का पश्चिमी तट अरब सागर से लगा हुआ है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। पश्चिमी तट को कोणार्क तट और मालवार तट भी कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख बंदरगाह मुंबई, कांडला, कोचीन है। पश्चिमी तट बहुत ही सकरा और पर्वतीय है, यहाँ पर भारी बारिश होती है। जितने मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ इनको आपको नोट डाउन जरूर करना है और याद भी करना है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, इस टाइप से ही क्वेश्चन था शायद, लेकिन यहाँ पर टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस, मतलब दोनों डिवाइसें होती हैं, इसलिए इसे क्या केवल हम आउटपुट डिवाइस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिवाइस और देख लेते हैं। यहाँ पर आपको याद रखनी है ये आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर हो गया। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर हो गया। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हो जाती है। आधुनिक स्मार्टफोन एटीएम में टच स्क्रीन का यूज़ होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर केरल में रोपण कृषि प्लांटेशन फार्मिंग के तहत मुख्य रूप से किसकी खेती होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रबर की खेती होती है। ठीक है, यहाँ पर केरल में कृषि के तहत सबसे अधिकतर रबर की खेती होती है और भारत का प्रमुख रबर उत्पादक राज्य है केरल। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। भारत में रबर उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा केरल से आता है। रबर का यूज़ टायर, जूते, बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। केरल में चाय, कॉफ़ी और मसालों की खेती भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। रोपण कृषि बड़ी ज़मीन पर एक ही फसल की व्यापारिक खेती होती है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ाद भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि। आज़ाद भारत में कृषि अधिक योगदान कृषि क्षेत्र का रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और आज भी लगभग 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ पर 1960 से 70 में हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ा है। यहाँ पर भारत चावल, गेहूं, गन्ना और दालों का बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर कृषि जीडीपी में लगभग 18 से 20% योगदान देती है। आज़ादी के बाद से ही खाद्य सुरक्षा में ही कृषि की भूमिका रही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भारत के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वे उपराज्यपाल प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली और पुडुचेरी को विशेष दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 239 से 41 में केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में सीधा नियंत्रण रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1993 में हुई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई। यहाँ पर एनएचआरसी एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसका उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाल हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्र कराना था। पार्टी अखबार गदर के नाम से प्रकाशित होता है। गदर आंदोलन में अधिकतर पंजाबी प्रवासी शामिल थे। यहाँ संगठन प्रथम विश्व युद्ध कुछ समय सक्रिय था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हैंडले पासवर्ड सूचकांक 2025 भारत का स्थान क्या था? तो हैंडले पासवर्ड इंडेक्स में दुनिया के पासवर्ड की ताकत को रैंक करता है कि कौन सा पासवर्ड धारक कितने देशों में बिना वीज़ा जा सकता है। इसमें 2025 में इसका स्थान कितना रहा है? इसमें 77वें स्थान पर रहा है। जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर अक्सर रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों में वीज़ा फ्री ऑन अराइवल वीज़ा पा सकते हैं। यह रिपोर्ट हॉनले एवं पार्टनर्स जारी करते हैं। यहाँ पर भारत की स्थिति पिछले वर्ष में थोड़ी सुधरी है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो यहाँ पर जो भारत का स्थान रहा है दोस्तों 118वें स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पर जो है फिनलैंड कई बार पहले स्थान पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। रिपोर्ट जीडीपी, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रतिष्ठा जैसे मानकों पर आधारित है। दक्षिण एशिया देशों में भारत की रैंक अभी भी कम है। यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल आदि भी इस रिपोर्ट में शामिल हैं। ये फैक्ट भी आपको सारे याद रखने हैं। यहाँ पर मैंने फैक्ट इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन इसी से फैक्ट से पूछ लिए जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन होता है उन्हीं के फैक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर फैक्ट यूज़ किए हैं। भारतीय संविधान, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोध कानून, मतलब एंटी डिफाइंस लॉ कहते हैं इसे, ठीक है, इससे संबंधित है। इसे 12वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में दल बदल को रोकना है। यहाँ पर स्पीकर और चेयरमैन दल बदल से संबंधित निर्णय लेते हैं। यहाँ पर 91वां संशोधन 2003 के तहत इसमें और संशोधन हुआ है। इससे राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत में किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ये 1878 में हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के प्रेस को नियंत्रित करना था। इसका विरोध भारतीय सेना और प्रेस ने किया और सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था। इस अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्य और चंडीगढ़ का प्रशासन कौन देखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। लक्ष्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल संभालते हैं। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के पश्चिम हिमालय में कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलगित और हंजा। गिलगित और हंजा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये भी आपको याद रखना है। यह दोनों नदियाँ काराकोरम और हिमालय क्षेत्र में निकलती हैं। पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बहती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत मानसरोवर झील के पास से होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल्मों को प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CVFS, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आमतौर पर सेंसर बोर्ड कहा जाता है, ठीक है इसको। यह भारत सरकार की सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। यह फिल्मों को UAAS श्रेणी के प्रमाण पत्र देता है, ठीक है। आपने देखा होगा फिल्मों में जब फिल्म शुरू होती है तो उसमें एक पोस्टर होता है, उसमें UA या UAI लिखा होता है। इस श्रेणी में क्या मिलता है? उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान पिच और तेज आवाज में अंतर करने वाला गुण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम्बर कहलाता है। टिम्बर को ध्वनि की गुणवत्ता भी कहते हैं। इसमें अलग अलग संगीत वाद्य यंत्रों की आवाज़ पहचानी जाती है। यह ध्वनि तरंगों के स्वरूप पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सशस्त्र बल नहीं है? ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा SBI। भारत की 3 प्रमुख सशस्त्र सेनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर थल सेना, वायुसेना, नौसेना 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। CBI केंद्र अन्वेषण ब्यूरो एक जांच एजेंसी है। CBI की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। यह
अपराध, भ्रष्टाचार और विशेष मामलों की जांच करते हैं। ठीक है, आज जितने भी 28 अगस्त और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको सारे जो है बता दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपकी शिफ्ट का पेपर नहीं हुआ है, बाकी शिफ्ट के पेपर भी मेरे चैनल पर अपलोड है, वो देखकर जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।